हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि सेट्स था जेईई मेंस एडवांस सीरीज में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जो कि रिलेशन एंड फंक्शंस, जो कि मेनली किताबों में बुक्स में फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, फंक्शंस। ओके, फंक्शंस पढ़ने के लिए भी आपको सेट थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए यार, सेट आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, इसी का जो मेन है क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके गाइस, तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण, जैसे बोलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, बिंदु। ठीक है, तो आपको अगर फंक्शन समझना है तो रिलेशन समझना पड़ेगा। रिलेशन समझने के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर समझना पड़ेगा। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर समझने के लिए थोड़ा सा अगर सेट आता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। इतना तो आता है कि सेट क्या होता है, नंबर्स का कलेक्शन, एलिमेंट्स का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है भाई, पेयर से समझ में आता है कि यार दो चीजों का सम, कलेक्शन, तो उसी को बोलेंगे पेयर। बट ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्डर्ड का मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या लिखा, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ठीक है, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। समझ रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट्स का पेयर ले लो। अब ऑब्जेक्ट में कोई भी ले लूं, एक तरफ मैंने ले लिया आलू और एक हमने ले लिया गालू। ठीक है यार, कुछ भी चीज दे सकते हैं ना यार, तुम चेयर ट्री ले लो। ठीक है, तो ऐसे तो चेयर ट्री ले लो। ठीक है, तो ये हमने दो चीजों का पेयर ले लिया। ठीक है, पेयर ले लिया, कोई भी चीज का पेयर ले सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट बोलो ना यार, कोई जरूरी कि नंबर की बात करेंगे या अलजेब्रा एबीसीडी की बात करेंगे, नहीं, हम कोई भी चीज लेंगे। तो बस इन्हीं का पेयर ले लो, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इनको सेट कर दो, ब्रैकेट से बंद कर दो, स्मॉल ब्रैकेट से, तो ये क्या बन जाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये चीज हो गई। इसमें जो ये जो होता है ना फर्स्ट वाला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का, वो फर्स्ट सेट से आता है। सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड सेट की बात कर रहा होगा, सेकंड सेट से आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझना है हमें। तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज P 1,2 एंड 2,1 आर डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये एक बात ये कहना चाह रहा है कि जैसे यार, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि चेयर और ट्री, ये एक पेयर हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। बट क्या आप ट्री कॉमा चेयर को सेम ही चीज कहोगे? क्या ये दोनों ये इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, बराबर नहीं है, ये अलग चीज है, अलग चीज है। जो चेयर है ना, ये फर्स्ट सेट से आया है, ये फर्स्ट सेट से आया है। एक कोई सेट होगा ए बी सी, तो उस सेट से आ रहा है, और ये ट्री है, ये फर्स्ट सेट से आया है। तो फर्स्ट सेट में, यहाँ फर्स्ट सेट से आया हुआ एलिमेंट यहाँ पे चेयर है, और यहाँ पे फर्स्ट सेट से आया हुआ एलिमेंट क्या है, ट्री है। तो डिफरेंस कर गए ना। ऐसा नहीं कि यार जैसे सेट में होता था कि 1,2 लिखा है, एक सेट तैयार कर दिया, 2,1 लिखा है, एक सेट तैयार कर दिया, तो एक बता देते कि ये इक्वल है, क्योंकि इसमें इक्वल एलिमेंट्स है, मतलब सेम एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही है। ठीक है, बट इक्वल टाइप के एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स है, इसमें भी 1 2, इसमें भी 2 1 है, ओवरऑल मतलब 1 2 ही तो है कुल मिला के। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता था सेट में, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करेगा, तभी उसका नाम ऑर्डर्ड पेयर नाम दिया गया। ठीक है, ना कि पेयर। समझ रहे हो, उस ऑर्डर्ड पेयर में जो कि ऐसे टाइप का लिखा होता है कि A, B 1,2 है ना, इनमें ऑर्डर मैटर करता है। मतलब अगर B, A की बात करेंगे और हम ये कहेंगे कि A, B, A बराबर है, नहीं नहीं बराबर है यार। ठीक है, 2,1 क्या इसके सेम होगा? नहीं होगा, बट सेट के केस में सेम हो सकता है। ठीक है, सेट में अगर लिखा है A, B, तो B, जैसा ही है, एलिमेंट का कोई मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट के अंदर, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, तो वही बोलेंगे यार 1,2 2,1 ये सेम नहीं है, क्योंकि देखो आप अगर आप इसको प्लॉट करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स एक्सिस एक होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, जिसमें अगर आप इसकी बात करें, इसको प्लॉट करना है, तो आप क्या करोगे, इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे ये पहला क्या बताता है, ठीक है, ऑर्डिनेट एब्सिसा। ठीक है, भुज कोटि हिंदी में। तो क्या होता है कि यार आप 1 चलो एक्स में, और वाई पे कितना चलो, 2 चलो। समझ रहे हो, अब ये कहने का मतलब ये है 1 और ये है 2, 1 चलो और ऊपर की ओर 2 चलो। सेकंड वाला पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट को बता रहा होता है, वाई पे कितना चलना है वो बता रहा होता है। ठीक है, तो मान लेते ये 2 है और ये यहाँ पे जो है ये 1 है। समझ रहे हो,
ये कितना है, ये 1 है। तो ये टोटल जो ये पॉइंट जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा ये पॉइंट। अब 2,1 क्या बताएगा, ये कहेगा भाई यार जैसे मान लो 2 यहाँ पे, तो कहेगा कि यार 2 चलो x पे और y पे कितना चल रहा है 1, तो मान लो 1 यहाँ पे, तो यार इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये चलो, तो समझ रहे हो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये x एक्सिस मतलब ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे फिर ऊपर की ओर 2 पे जाओ, और इस ये जो 2,1 का मतलब है, हाँ हाँ ठीक है। तो x में क्या चलना है 2 और कॉमा 1, ठीक है, तो मतलब x में 2 चलो, y में 1 चलो, यहाँ पे क्या 1 चलो, या x में 1 चलो, ऊपर की ओर 2 चलो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को बता रहे हैं भाई। देख यार ये पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट है सर, अलग अलग पोजीशन है ना, तो सेम कैसे हो सकते हैं यार, नहीं सेम हो सकते ना भाई, ठीक है। तो 1,2 2,1 जैसा नहीं है यार, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ये पेयर इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इक्वल इसको मत समझो, अलग अलग लोकेशन को सजेस्ट करते हैं, उसके बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि यार चीज़ों का कलेक्शन ले लो, चीज़ों का पेयर ले लो और एक उसको स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दो, ठीक है, और ब्रैकेट बना दो उसके चारों तरफ, अगल बगल स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, कोई भी एलिमेंट यार एक सेट से हमने एक ले लिया, मान लो एक ए सेट था जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट था, तो इस तरह से, और बी सेट के अंदर मान लेते हैं ए कॉमा बी था, ठीक है। तो हमने इससे ऑर्डर पेयर बनाना चाहा, तो हमने कहा कि भाई हम 2 ले लेंगे, इस वाले से बी ले लेंगे, तो एक ऑर्डर पेयर तैयार हो गया। हमने कहा कि भाई अब हम कुछ और लेंगे, 1 लेंगे और इस वाले से ए ले लेंगे, ऐसे तुम बहुत सारे ऑर्डर पेयर बना सकते हो, उसी के बारे में भी आपको डिस्कस करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो आप समझ गए कि यार ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, ये सब सेम ऑर्डर पेयर नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम समझेंगे, क्या समझेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो करना कि कुछ नहीं होता यार, जो ऑर्डर पेयर आपने पढ़ा हुआ है ना, उन्हीं ऑर्डर सारे बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, जैसे इस सेट से बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, 2 4 5 वो कितने भी बने, वो तो उसके नंबर के ऊपर बेसिस है, ठीक है। तो कई सारे जब ऑर्डर पेयर को आप ले लेते हो और उनका कलेक्शन ले लेते हो और उन्हीं ऑर्डर पेयर को एज अ एलिमेंट लेकर के आप सेट के अंदर बंद कर देते हो, करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हो, तो उससे एक सेट तैयार हो जाता है, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो भी सेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स a कॉमा बी वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, ठीक है यार। जैसे a कॉमा बी एक जनरल तरीके से मान लिया गया कि a कॉमा बी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है। अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यार, ठीक है, 1 2 3 x y z कुछ भी, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी वेयर a जो होगा वो सेट a में बिलोंग कर रहा होगा और b जो होगा वो सेट b यानी कि सेकंड सेट से आ रहा होगा, इस कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a टू b, ठीक है। अब a टू b पे भी डिफाइन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं a क्रॉस b से, किससे, a क्रॉस b से भाई। ए और 2b पे जैसे क्या हम क्या ले लें, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठो भैया वैसे देखने का भी मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। साथ में आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और जब भी आपको मौका मिले आप लिखिए, ज़्यादातर सुनिए, ठीक है, ज़्यादातर लिसन करने की कोशिश करिए, फर्स्ट टाइम अगर है तो ध्यान से एकदम सुनिए, लिखते चलिए थोड़ा बहुत तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब जैसे यार हम एक सेट ले लेते हैं, क्या ले लें क्या ले लें क्या ले लें, सेट ए ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक। वैसे मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप अगर 11th में हो क्लास स्कूल एग्जाम्स के लिए तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालने के लिए दे सकते हैं सर आपके, तो आप इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो और बी सेट है जिसके अंदर ए कॉमा बी एलिमेंट है, ठीक है, ए कॉमा बी एलिमेंट है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको मैपिंग डायग्राम से भी समझा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, मैपिंग डायग्राम से ही समझा दूं, क्या करोगे आप, जैसे सेट ए ये तैयार कर लिया आपने, 1 2 3 है, फिर सेट बी आपने ये तैयार करवा लिया, ठीक है, ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके अंदर क्या है ए कॉमा बी है। अब आप क्या कहोगे कि भाई 1 का रिश्ता हम ए से भी करवा सकते हैं, 1 का बी से भी करवा सकते हैं, ठीक है, 1 का ए से भी करवा दो, बी से भी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप रिश्ते अलग अलग मत बनाना तो फिर फंस जाओगे समस्या में, 2 का ए से करवा दो और 2 का बी से करवा दो, 3 का ए से करवा दो, 3 का सॉरी 3 का ए से करवा दिया हमने, अब 3 का बी से भी तो करवाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है।
समझ रहे हो। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे कि वन ए के साथ ले सकते हैं वन को, मतलब वन ले लें फिर ए ले लें, वन ले लें फिर बी ले लें, टू ले लें फिर ए ले लें, फिर टू ले लें फिर बी ले लें, एक पेयर बना दिया। थ्री के साथ में ए को ले लिया, थ्री के साथ में बी को ले लिया, तो ये सारे पेयर बन गए। मतलब क्या बनेगा, मतलब अगर आप ए क्रॉस बी लिखना चाहते हो, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हो ए और बी का, तो आप क्या कहोगे कि वन कॉमा ए, ठीक है। क्या बताया था हमने, सारे जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ना दो सेट को कंबाइन करने के बाद में, उनको लिख लो आप और उसका क्या बना दो, सेट बना दो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। वन कॉमा ए बन गया, फिर वन कॉमा बी बन गया, फिर टू कॉमा ए बन गया, फिर टू कॉमा बी बन गया, ठीक है। थोड़ा मैं और कलर चेंज करता हूँ, ज़्यादा मजा आएगा। फिर थ्री कॉमा ए, लास्ट में थ्री कॉमा बी, बस सेट के अंदर बंद कर दो यार, खत्म है यार, ठीक है। तो ये क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तुमने ए और बी को समझ लो कि मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, बट ऐसे समझ लो कि इन दोनों को क्लब करवा दिया, ठीक है। इनसे एक पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाया, उसका एक सेट तैयार कर दिया। जैसे आप सेट में पढ़ते थे कि यार 1 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट्स होते थे, या कोई भी चीज़ हो सकता था, वस्तुओं का भी कलेक्शन हो सकता था, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या लिया, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ले लिया और उसको सेट के रूप में बना दिया। तो ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, ठीक है। तो यही एक मैपिंग डायग्राम, जैसे हमने पढ़ाना था मैपिंग डायग्राम, तो कुल मिला के यही था यार कि जैसे तुमने ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट डाल दिया, बी के अंदर ए कॉमा बी डाल दिया, उसको ऐसे से मैप्ड कर दिया, वन का ए के साथ मैपिंग करा दिया, वन का बी के साथ मैपिंग करा दिया, टू का ए के साथ मैपिंग करवा दिया, टू का बी के साथ करवा दिया। इसको समझो क्योंकि रिलेशन इस पे बेस्ड है, ठीक है। रिलेशन के बाद में फिर फंक्शन उस पर वो बेस्ड है, तो ऐसे से कनेक्टेड है टॉपिक कि थ्री को ए से करवा दिया, थ्री को बी से करवा दिया, तो इसको ही बोलते हैं मैपिंग डायग्राम बनाना, ठीक है, सेट ए और बी का। अगर आपको ऐसे सिंपल ही निकालना है यार, तो यार देखो क्या करो, वन कॉमा ए, ठीक है, फिर वन का बी से, टू का ए से, फिर टू का बी से, थ्री का ए से, थ्री का बी से। ये जो शुरू के टॉपिक होते हैं ना भैया, ये अगर स्ट्रांग हैं तो प्रॉब्लम बहुत तगड़े लेवल से बनते हैं, मज़ा आता है फिर सॉल्व करने में, ठीक है। फिर कोई भी बुक्स उठाइए, आपके सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे धड़ाधड़, ठीक है। तो ये मैप्ड हो गया, मतलब मैपिंग हमने समझा दिया यहाँ पे ए क्रॉस भी निकालना बता दिया दोनों के तरीके से, मैपिंग डायग्राम से और ऐसे भी सिंपल, ठीक है। वन का ए से, वन का बी से, टू का ए से, टू का बी से, थ्री का ए से, थ्री का बी से, ठीक है। आप एक एग्जांपल दिया है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। नोट करते रहिए भैया, नोट्स बहुत जरूरी है लाइफ में। मैंने एक ही चीज सीखा, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर कुछ कल्याण नहीं होने वाला है, ठीक है। नोट्स बनाने का मतलब यार आप कनेक्ट हो पाते हो लेक्चर से, ठीक है, ज्यादा अच्छे से, ठीक है। चलो मैं इरेज करता हूं, ठीक, ये हो गया। मैपिंग डायग्राम वाला उधर लिखना चाहिए था, मैंने इधर ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यार सेट के एग्जांपल लिख दिया कि सेट ए के अंदर 1 2 है, मतलब ए के अंदर 1 2 एलिमेंट है, बी के अंदर ए बी सी है, तो फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अभी इसके पीछे ये भी समझना है कि यार ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेम होता कि नहीं है, यहाँ पे लिखा भी है नोट में, तो उसी को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया हमने। तो देखो यार 1 2 है, ए कॉमा बी सी, जैसे अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करोगे आप, मैपिंग डायग्राम से भी समझाता हूँ मैं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, और इस वाले को इधर ही डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा टॉपिक के अंदर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है भाई। तो यार देखो ए क्रॉस बी निकालने क्या करोगे, वन की ए से करवा दोगे, वन की बी से करवा दोगे, ठीक है, टू की ए से करवा दोगे, टू की बी से करवा दोगे, फिर सॉरी वन का ए सी से नहीं करवाया मैंने, वन का सी से करवाया नहीं, ठीक है। वन का ए से करवा दिया, बी से करवा दिया, वन का सी से भी तो करवाना चाहिए था, ये भी तो एक पॉसिबल ऑर्डर पेयर है। फिर टू की ए से, फिर टू की बी से, टू की सी से, फिर थ्री की ए से, थ्री की बी से, फिर थ्री की सी से, ठीक है। अब इनको ऐसे बांध दो, ठीक है, आप स्ट्रेच करके कर सकते हो बट हमने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। ये चीज बन गई, बी क्रॉस से निकालोगे, बी क्रॉस से निकालोगे तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, बट देखो यार इस तरह से थोड़ा सा टफ हो जाता है, मतलब समझ रहे हो, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कम कनेक्ट हो पाता है। अगर वही आप इसको मैपिंग डायग्राम से समझोगे, जैसे यार लिखा है ना ए के अंदर 1 2 लिखा है, तो आप ऐसे बना दो, ए लिख दो ऊपर, 1 2 लिखो, और बी क्या लिखा है, ठीक है, बी क्या लिखा है, बी के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी के अंदर जो बी को जो है, जो भी सेट को बनाना हो तो उसको यार ऐसे ओवल सा डायग्राम बना देते हैं अंडे के शेप का, और उसी के अंदर सारे एलिमेंट्स डाल देते हैं,
तो क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरह से हो गया। अब क्या बोला था हमने यार, 1 का ऐसे कराओ मैप, 1 का बी से, 1 का सी से, तो ये मैप्ड हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से 2 का भी तीनों से करवा दोगे, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है यार, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन में होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, वही तो सर हमने लिख दिया। तो देखा आपने, अगर इसी को अगर हम बी क्रॉस ए करवाएं, ठीक है, बी क्रॉस ए करवाएं तो क्या बनेगा, इधर मैं कर दूं से बी क्रॉस ए भी तो निकालने के लिए बोला है, बी क्रॉस ए, बी कितना है, ए बी सी। ठीक है, रिवर्स कर सकते हो यार बट समझो। ठीक, तो ए का 1 से, ए का 2 से, बी का 1 से, बी का 2 से, ठीक है, फिर सी का 1 से और सी का 2 से, तो ये मैप्ड हो गए। मतलब तुमसे इससे क्या क्या पेयर बनेगा, अगर बी क्रॉस ए लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे आप, बी क्रॉस ए मैं यही लिख देता हूँ, बी क्रॉस अगर लिखने को चाहूँ मैं तो ऐसे लिखूंगा मैं। ठीक है, कि ए कामा 1 है ना, फर्स्ट सेट वाले को इधर ही लिखते हैं पहले जगह पे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं एक चीज़ में समझाना भूल गया, मेरे को समझाना चाहिए था कि ए कॉमा बी जो है सर ना, इसके अंदर जो ये होता है ना, ये फर्स्ट सेट से आता है। क्या आता है, फर्स्ट सेट का ये एलिमेंट होता है और ये सेकंड सेट का एलिमेंट होता है। ठीक है, हमेशा, है ना, ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा और जो दूसरा वाला होगा वो सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। हमने दोनों के लिए कॉमन चीज़ लिख दिया। ठीक है, ये आप समझोगे। तो यार क्या, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, नहीं आप घुमाने लगो, इधर से लेने लगो। ठीक है, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, फिर बी कॉमा 1, फिर अगला बी कॉमा 2, इसी तरह से सी कॉमा 1 और सी कॉमा 2। तो डिफरेंस है, आप देख सकते हो डिफरेंस बहुत है, रिवर्स नहीं किया जा सकता यार कि कह दे यार इसको सब पलट दें, ऐसे थोड़ी ना होगा। ठीक है, उनमें इनमें डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो अगर आप रिवर्स करते, बी कॉमा 1 तो मिल गया, ए कॉमा 1 मिल गया, सी कॉमा 1, सी कॉमा 2, ए कॉमा 2, ओवरऑल थोड़ा था ए कॉमा 3 जैसे। अब 3 इसमें, 3 मैंने निकाली यार, इसमें 3 मैंने क्यों लिख दिया, इसमें 3 तो था ही नहीं, 3 नहीं था, 3 नहीं था जी, 3 नहीं लिखना था मेरे को। ठीक है, 3 नहीं लिखना था, समझ रहे हो, 3 था ही नहीं, 3 क्यों लिखूंगा मैं, 3 नहीं लिखना था। 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। ठीक है, 1 सॉरी 3 नहीं था यार, इसके अंदर 3 था ही नहीं, तो क्यों लिखेंगे। ठीक है, तो चलो गलती हो गई, बट आप समझ सकते हो, ऐसे बिल्कुल मत डाल देना अंधी। ठीक है, बहुत हिसाब से करना, ये हो गया। तो ए कॉमा 1, बी कॉमा 1, है ना, सी कॉमा 1, है ना, ये मिल जा रहा है। रिवर्स कर सकते हो यार, बी कॉमा 2, सी कॉमा 2। ठीक है, ओवरऑल वही चीज़ हो जा रही है रिवर्स करने पे। ठीक है, बट थोड़ा तो डिफरेंस है यार, रिवर्स करने पे आ जाएगा तो क्या ए कॉमा 1 और 1 कॉमा ए सेम है, नहीं भैया, ये फर्स्ट सेट का ये एलिमेंट है और ये भी फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, बट यहाँ पे एलिमेंट ही चेंज है ना। फर्स्ट सेट में यहाँ पे जो है फर्स्ट वाली पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे फर्स्ट वाली पोजीशन पे ए है, तो डिफरेंट आ गया। यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, स्पेसिफिक ऑर्डर की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर बदल गया तो ऑर्डर पेयर भी बदल गया, समझ रहे हो। तो ये सेम नहीं है, 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 सेम नहीं है, यही लिए आपका जो ये जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये भी क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। मतलब यूजुअली जो होगा ये आपका बराबर नहीं होगा। तो सर बराबर कब होगा, जब ए और बी क्या हो जाए, सेम ही हो जाए। मतलब अगर ए सेट है उसमें 1 2 है तो बी भी 1 2 वाला एलिमेंट वाला हो जाए, या फिर बी के अंदर मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी है तो ए के अंदर भी ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाए, तो दोनों केस में ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेम ही आ रहा होगा। ठीक है, मतलब ए और बी को इक्वल होना पड़ेगा अगर आपको सेम ए क्रॉस बी क्रॉस ए चाहिए तो। अदरवाइज ए क्रॉस बी जो होगा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर बदल जाता है भाई। ऑर्डर बदल गया तो ऑर्डर पेयर चेंज हो गया और उसी का वो कलेक्शन है, सब कलेक्शन ही सब उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब बदल गया तो सेट ही पूरा बदल जाएगा। ठीक है, ये ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट है, बट ये ऑर्डर पेयर का सेट है। ठीक है, हमने पहले चैप्टर में जो पढ़ा था वो सेट वहाँ पे ऑब्जेक्ट का समझा था, है ना, एलिमेंट का समझा था, नंबर्स का समझा था, इन सारी चीज़ों का। तो ये भी एक टाइप का तो एलिमेंट है ना, ऑर्डर पेयर भले ही है। ठीक है, तो ये सेट ही है क्रॉस भी, तो इस तरह से हो गया। अब यार हाँ, अगर इसको डिस्कस करना है तो चाहे डिस्कस कर सकते हैं कि यार सेम कब होगा, या उसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल को लेकर के थोड़ा ज़्यादा समझ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो, मैंने सही किया है सारा ना।
मैं तो फर्स्ट के लिए था ना, 3 वाला नहीं था। ठीक है, तो कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, सेम के चक्कर वाले। ए सेट हमने ले लिया जिसके अंदर ए और बी था। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। और बी जो सेट हमने लिया उसके अंदर भी ए और बी था भाई। अब इसका पेयरिंग करो, मैपिंग करो। ए का ए से कर दिया तुमने, ए का बी से कर दिया, फिर बी का ए से कर दिया, समझ रहे हो, फिर बी का बी से कर दिया। तो क्या पेयर्स बनेंगे इसके, ए कॉमा बी, सॉरी पहले तो ए कॉमा ए बनेगा ना, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए और बी कॉमा बी। ये यहाँ पे ए क्रॉस बी बन रहा होगा अगर ए और बी ये होंगे तो। ठीक है, यार है ना यार कैमरे में, यस यस आ रहा है। ठीक है, और अगर बी क्रॉस ए निकालना चाहें, बी क्रॉस ए अगर ए निकालना चाहें तो क्या करेंगे यार, यहीं पे लिख देता हूँ बी, बी तो वही रहेगा ना भाई, ए और बी, और ए भी ए और बी ही है। ठीक है, हमारा सेट जिसके अंदर ए और बी है, बी में भी है ए और बी, और ए में भी ए और बी है। अब इसकी मैपिंग करवाओ, तो ए कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए और बी कॉमा बी। तो ओवरऑल बी क्रॉस ए भी तो वही बन रहा है, ओवरऑल लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वही चीज़ बन रही है ये भी और वही चीज़ ये भी बन ही रही है। ठीक है, तो सेम है यार यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ए और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तब उस केस में ए क्रॉस बी क्रॉस से क्या होगा, सेट सेम होगा, अदरवाइज सेम नहीं होगा, क्योंकि पेयर बदल जाते हैं और पेयर बदल जाते हैं, तो उस केस में सेम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यार थोड़ा सा एक ये समझना कि यार जैसे तुमने निकाल दिया कि भाई ए के अंदर सर 2 एलिमेंट थे, बी के अंदर 3 एलिमेंट थे, तो कितने कुल टोटल ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। समझ 6 ही तो है यार, देखो ये 1 हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, 6 एलिमेंट है ना यार ए क्रॉस बी में। तो तुमको समझ में आ रहा है भाई यार कि अगर यार इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 3 है, तो 2 गुणे 3 है ना। या फिर अगर बी क्रॉस ए की बात करें तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है बी के अंदर, इसमें तो 3 गुणे 2 है ना, इस तरह से 6 आ रहा है ना। इस केस में 2 गुणे 3 बराबर 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तुमको समझ में आ रहा है यार, कुछ नहीं यार, अगर ए क्रॉस बी का अंदर एलिमेंट पता करने कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से आएंगे तो निकाल लेंगे। बट अगर ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ दिया कि ए क्रॉस बी में सर बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एन, कार्डिनल नंबर कुछ याद आया। ठीक है, ए क्रॉस बी के अंदर सेट वाले के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे, तो क्या कर दो कि भैया ए के अंदर जैसे मान लो m एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर मान लो n एलिमेंट्स हैं, तो क्या कर दो m इंटू n कर दो, अगर ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या को पता करनी है तो। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि यार देखो, जैसे आप पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ही तो बनाओगे, जब भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए लिखोगे तो उसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर ही तो बनाओगे और बी से। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, उसके बेसिस पे आप सोचो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा समझो। वैसे तो पता चल गया यार कि मल्टीप्लाई करने पे ही हो रहा है, एक हमने एग्जांपल समझ लिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल 4 पेयर्स आए है ना, ए क्रॉस बी के अंदर या बी क्रॉस के अंदर 4, ये 2 गुणे 2, तो मतलब कुल मिला के जितने जितने सेट के अंदर उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है। बट अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ तो उस तरह से भी आप समझ सकते हो थोड़ा सा कि यार भाई इस सेट के अंदर मतलब इस वाली पोजीशन यानी फर्स्ट वाली पोजीशन पे कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जो कि सेट ए से आ रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे सेट ए और सेट बी की बात कर रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है, दूसरे भी सेट्स हो सकते हैं, बट यहाँ ए और बी की बात करें तो इसके अंदर ए के अंदर कितने चॉइसेस होंगे, कितने एलिमेंट्स आने के चॉइसेस होंगे, m चॉइसेस होंगे। ठीक है, m चॉइसेस होंगे। तो मतलब जैसे देखो इधर निकाल भी ले रहा हूँ मैं कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, वो मल्टीप्लाई करने पे आएगा, बट ओवरऑल एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी समझ सकते हो यार कि यार फर्स्ट वाली पोजीशन में जो कि सेट ए से आ रहा होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, m एलिमेंट्स, मतलब m एलिमेंट्स मान लो 10 एलिमेंट हैं, तो कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 4 आ गया, वो तो एलिमेंट के बेसिस पे कौन सा एलिमेंट है, 1 2 है, तो कभी 1 आ जाएगा यहाँ पे, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा। तो अगर मान लो m एलिमेंट्स है तो m चॉइसेस हो गए, 2 एलिमेंट्स तो 2 चॉइसेस होंगे, समझ रहे हो इस चीज से। तो m एलिमेंट्स है तो m चॉइसेस, बी वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स, तो n चॉइसेस हो गए, यानी कि यार m क्रॉस n ऐसे तो निकालते हैं यार। ठीक है, तो तुम ना कि यार अगर ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हैं वो आपको निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों सेट के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर ए के अंदर m एलिमेंट्स, बी के अंदर n एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स की संख्या होगी, m इंटू n, खत्म। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
और हमने क्वेश्चन भी तो कर ही लिया था ना यार। हाँ, अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप कमेंट में डाला करो, ठीक है। इसको मैं प्रीमियर कर देता हूँ, तो उसमें भी आप लाइव चैट में भी इसका क्वेश्चन का जो है डाउट जो है डाल सकते हो, फिर उसको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस क्या होता है, जैसे आप डेली लाइफ में रिलेशंस देखते हो ना यार, वही रिलेशन यहाँ पे भी है, ठीक है। बट यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है उसको समझेंगे। क्या लिखा, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जो आपने अभी ए क्रॉस बी निकाला था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का तुमने मल्टीप्लाई करवाया, मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, तो उसी का क्या है, सबसेट होगा ए क्रॉस बी। जैसे आपने अभी बहुत पहले पढ़ा था यार कि यार सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं, उसके जब सबसेट्स लिखते थे कि सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है, तो क्या बनाते थे यार, जितने पॉसिबल सेट्स बन जाए उन्हीं को क्या बोलते थे, इस ए का सबसेट्स। तो 1 को लेकर के 2 को लेकर के, ठीक है, मैं कम करके जल्दी कर देता हूँ। जैसे 1 2 लिया तो आपने क्या करेगा, 1 2 को लेकर के, ठीक है, 1 को इंडिविजुअल ले लिया, 2 को ले लिया, साथ में 1 और 2 को ले लिया, ठीक है। 2 1 लो 1 2 एक ही चीज़ है ना यार, सेट में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। और फिर एक लास्ट क्या होता था, 5, ठीक है। तो ये सारे सबसेट हो जाते थे। बट अब यहाँ पे जो बोला है कि ए क्रॉस बी, क्या बोला है, ए क्रॉस बी बोला है, ठीक है, ए क्रॉस बी बोला है, ए क्रॉस बी बोला है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स होंगे ना, उन्हीं को बोल देंगे रिलेशन, ठीक है। जैसे मान लो अब ये ए है, बी हम ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको इरेज करता हूं मैं। ये ए और बी हो गया, ठीक है। अब अगर ए क्रॉस बी आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। वैसे दिया एग्जांपल, मैं ऐसे एक छोटा सा लिटिल एग्जांपल ले लेता हूँ। ए क्रॉस बी निकालने क्या करोगे, आप कहोगे कि 1 की 2 की मैप, 1 के साथ में 2 की मैपिंग करवा दो, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ए क्रॉस बी में क्या लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। फिर 2 की 3 से करवा दो सर, चलो, ठीक है, हाँ 2 की 3 से करवा दिया। हालांकि मेरे को थोड़ा सा गलत दिया मैंने, मेरे को 1 के साथ में 3 लेना चाहिए था, जैसे लाइन बाय लाइन है, 1 के साथ में 3 ले लो, ठीक है। फिर अब 2 को लो उठाओ और 2 के साथ में 2 को ले लो और एक बार 2 को 3 के साथ ले लो। इस तरह से बन गया ना ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बन गया कि नहीं बन गया। अब इन्हीं ए क्रॉस बी के सबसेट्स को, सबसेट्स क्या होंगे ए क्रॉस बी के, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या लिखोगे आप, क्या क्या होंगे, देखो क्या करोगे आप, कभी इनको लेकर के इंडिविजुअल बना दोगे कि 1 2 को ले लो, एक सेट बना दो, तो ये सबसेट हो गया, ठीक है। आप कहोगे कि सर 1 3 ले लो, मतलब इंडिविजुअल पहले ले लो। ये अब एलिमेंट ही तो है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक सेट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं एज अ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ठीक है। फिर 2 3, इसी तरह से आप क्या करोगे, अब कभी इन दोनों को साथ में लोगे, कभी इन दोनों को साथ में लोगे, कभी इन दोनों को साथ में लोगे, कभी 3 को साथ में लेकर के, ऐसे बहुत सारे तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। 2 की पावर 4 बनेंगे, 2 की पावर 4 सबसेट बनेंगे, क्योंकि 4 एलिमेंट है ना, सिंपल। सेट के अंदर 4 ही तो एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो 2 की पावर 4 सबसेट हो। सबसेट का फॉर्मूला होता था कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको उतने पावर में चढ़ा दो, उसके उतने सबसेट्स बन जाएंगे, 2 की पावर में चढ़ा दो तो सबसेट तैयार हो जाते थे, ठीक है। टोटल सब 2 की पावर 4 बनेंगे। अभी उसको भी डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ना समझ में आ कि यार ए और बी को मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो और उसके जो सबसेट्स होते हैं ना, वही क्या हो जाते हैं, रिलेशंस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अब एक रिलेशन अगर इसको बनाना है तो मतलब इसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे। अब मैं उसको पूरा लिखने नहीं चाहता हूँ, मैंने डॉट डॉट कर दिया कि अब तुम बना लेना। मैं लिखता हूँ इसका एक सबसेट क्या हो सकता है कि भाई 1 2 ही ले लो, तो एक रिलेशन ये हो गया R1। दूसरा रिलेशन आपने ये लिया कि यार एक तुमने पॉसिबल चीज़ ली कि यार इसमें 1 मतलब एक और हम ऑर्डर पेयर इसमें बना देते हैं कि 1 2 ले लो ऑर्डर पेयर और साथ में 2 जो 3 है उसको लेकर के एक सेट तैयार कर दो, ठीक है। तो ये भी तो एक सबसेट बन सकता है कि इसको ले लिया तुमने और इसको ले लिया, इसको लेकर के मर्ज करा दिया। हालांकि बहुत सारे बनेंगे, 2 की पावर 4 बनेंगे सबसेट, बट हमने कुछ बनवा दिया है, ठीक है। थोड़ा बनाने जाएंगे तो सारा बनाएंगे तो टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो R2 में तुम क्या कर लो कि यार तुम ये वाला ले लो, ये वाला सबसेट ले लो 1 2 और फिर 2 3। तो जो ए क्रॉस बी आप बनाते हो ना, ए क्रॉस बी जो आप बनाते हो ना, उसके पॉसिबल जो सबसेट्स होंगे ना, वही क्या हो जाएंगे, रिलेशंस हो जाएंगे, रिलेशन ए टू बी। अगर ए और बी पे सेट पे डिफाइंड है तो ए टू बी होगा, बी और सी पे डिफाइंड है बी और सी पे हो जाएगा, बी टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ जाओ, आप इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जो हमने एग्जांपल लिया उसको उससे मैं डिस्कस कराऊंगा। रिलेशन कुछ नहीं यार कि जो भी आप सेट लेते हो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो, उसी के सारे सबसेट्स, सारे क्या
अब जो सारे सबसेट होंगे वही क्या कहलाएंगे, रिलेशंस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे दिया है ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी के अंदर 1 2 3 4 5 दिया है। ठीक है, हम इसको लिख लें और फिर रिलेशन जो आपका दिया कि ए कॉमा बी, मतलब एक जनरल फॉर्म में लिखा कि ए कॉमा बी, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है यार कि ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है हमारे सेट के अंदर एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ही तो है, और जो वहां पे ए है ना वो है बी का डबल, समझ रहे हो, ए जो है बी का डबल है, समझ रहे हो। अगर मान लो बी की वैल्यू तुमने 1 ले ली तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अगर रिलेशन जो लिखना है उसको अगर लिखना चाहें तो क्या क्या बनेगा, चलो देख लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, क्या होगा आपका, देखो अगर आपने क्या ले लिया, ए की वैल्यू क्या ले ली, सॉरी ए इक्वल टू 2 बी दिया ना, ये दिया ना, अगर तुमने इसके अंदर 1 डाल दिया तो ये कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा 2 आपका। ठीक है, क्योंकि 2 1 2 होता है, तो बी कितना लोगे 1, तो ये कितना बन जाएगा 2, एक ये बन गया। ठीक है, और 2 है उसके अंदर। फिर आप अगर आप बी की वैल्यू 2 ले लोगे तो 2 2 जा क्या बन जाएगा 4, तो बी की वैल्यू 2 डालने पे ये कितना बन जाता है, डबल ही है यार, सिंपल समझो। 3 लिया तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, और उसके अंदर होना भी चाहिए क्योंकि बोला ना ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 3,6 हो गया है ना उसके अंदर, हाँ 4 भी है और 6 भी है। अगर 4 लेते हो है ना, गलत कर दिया इधर मैंने, बी को 3 लेना था भाई। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू कितनी ले लो, बी की वैल्यू 4, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 8, वो भी है। अगर 5 लोगे तो 5 का डबल 10 आएगा, जो कि इसके अंदर नहीं है, तो वो वाला पेयर हम ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, मतलब ए जो है ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट ए होगा, मतलब जो भी एलिमेंट ए होगा वहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए में लाई करना चाहिए। अब 5 तो ले लेंगे यार, बट उसका डबल जो कि रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा क्योंकि जो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए, और वो 10 है ही नहीं इसके अंदर, तो वो नहीं लेंगे, वो पेयर ही नहीं लेंगे। तो इस तरह से इसी पे हम स्टॉप करवा देंगे। तो ये आपका रिलेशन रेडी हो गया है। अब इसको मैपिंग डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक भी है मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशंस पे आपने मैपिंग डायग्राम समझा था। ठीक है, अब उसको समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बना लेते हैं, हम क्या बोले थे भाई, मैपिंग डायग्राम समझना है तो बस 2 अंडे बना दो, काम खत्म। खाने के लिए नहीं, समझने के लिए, समझे बउआ। चल, तो ए के अंदर यार 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट इज 9। अब बी के अंदर 1 2 3 4 5, दिस इज ओके। तो देखो यार, हमें बात करनी है रिलेशन की जो कि आपकी गिवन है। ठीक है, तो उसको हमको मैप करवाना है। ठीक है, उस पर ही हमें रिलेशन पे ही मैपिंग डायग्राम को समझना है सर। ठीक है, तो 2 की मैपिंग किसके साथ करवानी है, 1 के साथ में, तो 2 के साथ 2 की 1 से करवा दो, 2 with 1, 4 की करवा दो 2 के साथ में, सब डबल वाली चीज़ ही लेंगे। 6 की 3 से करवा दो, और लास्ट जो है 8 का 4 से करवा दो, और बाकी के सारे एलिमेंट मैप्ड ही नहीं है। नहीं है यार, क्या हुआ, नहीं है ना। हमने जब एक क्रॉस भी बनाया होगा तो उसके अंदर कुछ सबसेट्स तैयार हो रहे होंगे, और कुछ सबसेट ये 2,1 4,2 6,3 8,4, मैंने कहता कि इसके अलावा कोई सबसेट्स नहीं तैयार हो रहा होगा, या कई सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहे, वो बन रहे होंगे, बट वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ए इक्वल टू 2b ये नहीं कर रहा होगा, हमें इस रिलेशन की बात करनी है। ठीक है, ऐसा जैसे 1,2 भी हो सकता है, बट उस केस में ये नहीं सेटिस्फाई होगा ना, तो हमें रिलेशन इसकी बात करनी है ना। और अगर कहीं आ गया यार कि b बराबर, जैसे अगर जैसे 1,2 लाना है तुम्हें, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 1,2 मतलब b का वो हो जाएगा आधा, a जो हो जाएगा b का आधा, तो उस केस में वो चीज़ सेटिस्फाई होगी। जैसे मान लो तुमने 2 डाल दिया, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप के रिलेशन के लिए वो मतलब क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करेगा। अभी के लिए तो वो नहीं कर पाएगा। तो मतलब इस सारे जो रिलेशंस दिए हुए हैं ऑर्डर पे उसके अंदर दिए हुए हैं, उसके लिए मैपिंग डायग्राम तो ये हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। ठीक है, हाँ, तो ये मैपिंग डायग्राम को भी हमने समझ लिया, और हमको ये भी समझ में आ गया कि यार कि ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स होते हैं ना, उन्हीं से ये कुछ पेयर्स जो लेते हैं उसको इकट्ठा करके हम एक सेट तैयार कर देते हैं, वही क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। मतलब रिलेशन कुछ नहीं है यार, सिंपल शब्दों में समझो कि रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, और उस ए क्रॉस बी के अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स होंगे ना उन्हीं को क्या कर दो, सेट के फॉर्म में लिख दो, मतलब वो सबसेट्स होंगे रिलेशन हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। मतलब उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स उसको लेकर के सेट बना दो, सिंपल सी बात है, ये चीज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या समझना है, नोट ये लिखा हुआ कि यार कि जैसे मान लो ए और ए क्रॉस बी है, उसके अंदर मतलब कितने रिलेशन मतलब बनेंगे, ये चीज़ समझना है आपको। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमने पता किया था अभी कुछ देर पहले कि यार ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, तो हमने हमने देखा था कि यार कि एन सेट ए के अंदर एम एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने हो जाएंगे, एम क्रॉस एन। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या को। ठीक है, अब इसके सबसेट्स कितने होंगे, और वही सबसेट क्या हो जाएंगे, रिलेशंस हो जाएंगे, समझे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, अब इसको नोट कर लो। ठीक है, रिलेशन कुछ नहीं है, जो भी ए क्रॉस बी तुमने बनाया है उसमें सारा ले लो, क्योंकि सारा भी तो एक सबसेट हो सकता है, या कुछ कुछ को लेकर के एक सेट बना दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा, और वही सबसेट हो जाएगा रिलेशन ए टू बी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो भी अगर इसको लिखना है तो लिखोगे ए रिलेशन टू बी, ए रिलेटेड टू बी, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, चीज़ हो गई। तो समझ रहे हैं यार कि ए के अंदर अगर मान लो जैसे जो भी सेट है उसके अंदर मान लो ए के अंदर जो है एम एलिमेंट्स है, और बी जो सेट है आपके उसके अंदर कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि ए क्रॉस बी के अंदर कुल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब इसको अगर एक सिंबलिक फॉर्म में आप समझ सकते हो कि यार रिलेशन कुछ नहीं है यार, है ना, एक पॉइंट आप लिख सकते हो सिंबल के फॉर्म में कि रिलेशन कुछ नहीं है यार, वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी के जो तुम ए क्रॉस बी जब तुम तैयार करते हो तो उसके अंदर उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को लेकर के एक सेट तैयार कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अब जो भी आपको सेट्स ऑर्डर्ड पे लेने उससे तैयार करने हैं उससे आप तैयार कर लो। तो ए क्रॉस बी, जैसे हम इसकी बात करेंगे, ए के अंदर एम एलिमेंट, बी के अंदर एन एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने हो जाएंगे, एम क्रॉस एन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें पता करना है कि रिलेशंस कितने होंगे यार। ठीक है, ए क्रॉस बी से हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं, तो हमें ये पता है कि यार कि रिलेशन कुछ नहीं है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट ही है। तो एलिमेंट की संख्या भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई यार जितने सबसेट तैयार होंगे ए क्रॉस बी के, जितने सबसेट तैयार होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, रिलेशंस हो जाएंगे। वही समझना है ना यार, सबसेट ही तो रिलेशन है, ए क्रॉस बी के सबसेट ही तो रिलेशन है, सिंपल सी बात है यार। तो यार अगर ए क्रॉस बी के सबसेट्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, ए क्रॉस बी कुछ एक टाइप का सेट भी है, ये भी जान लो आप, भले उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, सेट लिख देता हूँ, सेट ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, कितने एलिमेंट्स हैं, ओवरऑल एम एन इंटू एन, या एम एन एलिमेंट है ना, तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर एम एन, ये सबसेट्स हो गए, समझ रहे हो। अब भाई एम इंटू एन एक नंबर हो गया यार, मान लो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई, है ना, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स के अंदर 2 एलिमेंट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझना है, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये चीज़ समझना है, समझ रहे हो। जितने मतलब अगर आप मतलब, और यही क्या हो जाएगा, रिलेशंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस जो कि पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये हो जाएंगे, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर एम एन, इस तरह से। तो वही लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर एम एन। मतलब जितने सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के उतने ही रिलेशंस होंगे, पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब आगे जो है हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है। लिखा है ए एंड बी आर 2 सेट्स हैविंग 3 and 4 एलिमेंट्स। ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए के अंदर 3, बी के अंदर 4। अब एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वो लिखा हैविंग 2 एलिमेंट्स इन कॉमन। ठीक है, साथ में और बी में 2 कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। मतलब अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है, क्या दिया है समझ नहीं आ रहा, चलो भी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन एलिमेंट है। द नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं ए टू बी पे, है ना, ए और बी पे जो रिलेशन होंगे वो कितने होंगे टोटल, ये आपको डिस्कस करना है। ऑप्शन तो मैंने लिखा ही नहीं यार, हाँ चलो रुक जाओ लिखता हूँ। तो हाँ, ए के अंदर 3 एलिमेंट, बी के अंदर 4 एलिमेंट और इंटरसेक्शन बी के अंदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें पता करना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे।
ए टू बी पे, ठीक है, ऑप्शन हमने लिख लिया, ठीक है। तो यार कुछ नहीं यार, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि सबसेट ही तो रिलेशन होता है ना यार, सिंपल सी बात है। ए क्रॉस बी के सबसेट ही क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं टोटल। कुछ नहीं करना है यार, देखो जैसे अगर इसको थोड़ा सा अगर मैपिंग डायग्राम समझना, जैसे देखो क्वेश्चन तो हो गया, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 3, इसके अंदर 4, कॉमन वॉमन से कुछ नहीं हो, खाली फंसा रहा है, समझ रहे हो। टोटल 12 एलिमेंट ही तो हो गया यार, मतलब ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट की संख्या तुम पता करोगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12, और यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल रिलेशंस, ठीक है, टोटल रिलेशंस भी 2 की पावर 12 ही भी हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो मतलब नन वाला ऑप्शन, आप नन ऑफ दीज वाला जो है आपका ऑप्शन राइट है, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि उसमें है ही नहीं, उसमें बोला 2 की पावर 12 - 1, तो कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आप अगर इसको समझना है ना, क्वेश्चन से ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो, क्या ले लो, एग्जाम्पल, ठीक है यार। देखो ये सेट है, बी सेट है, ठीक है, इसके अंदर क्या ले लें, ए बी ले लें, ठीक है, हालांकि 3 एलिमेंट है तो ए बी सी ले लो, और उसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट कॉमन है ना दोनों में, तो ए बी हमने 2 कॉमन एलिमेंट ले लिए, ठीक है, ये और ये कॉमन है ना दोनों में, ले लिया, साथ में सी और डी ले लिया, ताकि 4 एलिमेंट इसमें हो जाएं। अगर आप इसके अगर मान लो इसको मैप्ड करना चाहते हो तो क्या क्या बनेगा, या फिर ऐसे समझ लो कि आप रिलेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, टोटल रिलेशंस कितने होंगे, रिलेशन छोड़ो यार, सबसेट्स टोटल यार कर लेते हैं, ठीक है, रिलेशन तो बहुत सारे बनेंगे यार, कितना बनाएंगे हम, ठीक है, तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी सोचते हैं, मतलब ए क्रॉस बी पहले लिखो यार, ठीक है, ए क्रॉस बी आप लिखो, क्या बनेगा, ए कॉमा ए लिखो, फिर ए कॉमा बी लिख लो, फिर ए कॉमा सी, ठीक है, फिर लास्ट में ए कॉमा डी हो जाएगा आपका, फिर क्या क्या होगा, बी कॉमा ए होगा, ठीक है, बी कॉमा ए होगा, ठीक है, फिर बी कॉमा बी होगा, बी कॉमा बी होगा, फिर सी कॉमा बी कॉमा सी हो गया, नहीं, बी कॉमा ए होगा, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, ठीक है, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, ठीक है, और इसी तरह से, ठीक है, सी कॉमा ए हो जाएगा, सी कॉमा बी हो जाएगा, सी कॉमा सी हो जाएगा, और सी कॉमा डी हो जाएगा, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, और सी कॉमा सी, और सी कॉमा डी, ये हो गया आपका, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्या आपका ए क्रॉस बी है। अब इस ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 12 एलिमेंट है यार, 4 4 4 12, ठीक है, तो 12 एलिमेंट है, वो कॉमन वन कुछ नहीं हो, खाली फंसा रहा था, तो 12 एलिमेंट जब इसके अंदर हैं तो इसके टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे क्रॉस बी के, वही बात है ना यार, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 12, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी 2 की पावर 12 ही होंगे ना। सबसेट क्या होता है, सबसेट कैसे निकालते हैं, कोई भी सेट है उसके अंदर एलिमेंट कितना है, अब इसके अंदर 12 ही ऑर्डर पेयर्स हैं, मतलब 12 ही एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 12 होएगा, और ये 2 की पावर 12 जो है वो नंबर ऑफ रिलेशंस भी कहलाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं ऑफ ए क्रॉस बी वो क्या कहलाता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वही 2 की पावर mn लिखा है, मतलब ऐसे समझ सकते हो यार कि यार रिलेशंस अगर बताना है, नंबर ऑफ रिलेशंस अगर निकालना है तुम्हें, तो ऐसे समझो बात को, नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 की पावर mn का मतलब क्या, m क्या होता है, सेट ए के अंदर एलिमेंट, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट 3, n क्या है, सेट बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं 4, 3 गुणे 4 हो जाएगा 2 के पावर में, तो 2 की पावर 12, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, इतना सब डिस्कस करने के बाद ऑप्शन में नहीं, ठीक है, अब आंसर बताना है यार तो करना तो पड़ेगा यार, तो नन हो गया, सिंपल था, आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते थे यार, डायरेक्ट करके, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, नोट करना भाई, नोट कर लो यार, समझ रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठो तभी काम होगा, फिर मतलब की पढ़ाई नहीं है, फिर वो दिखावे की पढ़ाई है, फिर टाइम पास, समझ रहे हो यार, पढ़ो ताकि दिमाग जिंदा हो सके, ठीक है, ये चीज़ है, हो गया, इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस कर सकूँ।
ठीक है। तो क्या लिखा x के अंदर 1 2 3 4 5 है एलिमेंट, y के अंदर 1 3 5 6 5 7 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन। ध्यान दे दे भाई, नॉट अ रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन नहीं, ऐसा नहीं पता करना कि जो तुम्हें रिलेशन है, ठीक है। तो नॉट अ रिलेशन मतलब यार अधिकांश ऑप्शन गलत ही होंगे, मतलब अधिकांश ऑप्शन सही वाले होंगे जो तुम्हें लगेगा कि वो गलत है, ठीक है। अधिकांश वाले जो होंगे सही होंगे, ठीक है, तो उसको मत काटने लगना, ठीक है। जो गलत है ना उस पर टिक करना है, आप ध्यान देना, नॉट अ रिलेशन पर टिक करना है ना, रिलेशन वाले पे नहीं, फ्रॉम एक्स टू वाई। तो यार देखो, एक अगर सिंपली स्टार्ट करें एक्स टू वाई पे एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, ऐसे 3 से फिर 4 से फिर 5 से ये सब बंदे चले जाएंगे। अगर ये वाला ऑप्शन देखोगे आप, मैं क्यों क्लिक कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले भी देखा हुआ और फिर इस तरह से, तो डायरेक्ट कैसे समझ सकते हो आप, यार देखो यार 1, 3 मतलब ऐसे देखो पार्ट 1 इसके अंदर भी 3 ये आ गया, समझ रहे हो, 1 और 3 आ रहा है ना इसके अंदर, 2 और 5 मतलब पहले से तो 2 आ रहा है, जो भी पहला ऑर्डर पेयर का जो पहला वाला पोजीशन वाला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट से आ रहा होता है, और जो दूसरा वाला तो दूसरे सेट से आ रहा होता है, तो 5 भी है। फिर इसके अंदर तो यार 2,4 मतलब 2 तो आ गया, 2 तो आ गया फर्स्ट सेट से, बट अगला वाला जो आना चाहिए वो दूसरे वाले सेट से आना चाहिए, मतलब वाई से आना चाहिए, और वाई में तो 4 है ही नहीं यार, ये तो फालतू की यार, फालतू के बराती हैं, ठीक है। शादी में घुस जाते हैं ना ऐसे कहीं से भी लोग, कुछ लोग होते हैं ना गेट कूद के या किसी जुगाड़ से घुस जाते हैं कपड़े वपड़े पहन करके, हमने भी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है जरूरत पड़ने पे करनी पड़ती है कभी कभी, ये पढ़ाई के दौरान करी थी हमने जब अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में थे इस तरह से। तो 2,4 मतलब 4 यार दूसरे सेट से है ही नहीं, वाई में ये है ही नहीं, ये वाई के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, कहां से आ गया 9 है, बट 7 जो कि फर्स्ट सेट से आना चाहिए, एक्स से आना चाहिए था, तो 7 नहीं है ना, 5 भी तो है, समझ रहे हो। तो जो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वाला जैसे मान लो ए है और बी है, तो ये फर्स्ट सेट से आना चाहिए और ये सेकंड सेट से आना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट सेट जो कि एक्स है, वाई जो है सेकंड सेट है, तो ये सब सेटिस्फाई होना चाहिए ना, सेकंड सेट में 4 होना चाहिए जो कि नहीं है, वाई में नहीं है, 7 जो होना चाहिए फर्स्ट सेट में होना चाहिए, नहीं है, तो ये वाला जो है रिलेशन है ही नहीं। इस क्वेश्चन के लिए इस एक्स और वाई पे डिफाइंड रिलेशन हो ही नहीं पाएगा, मतलब कि यही वाला ऑप्शन नॉट अ रिलेशन वाला है, नॉट अ रिलेशन, तो इसी को टिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और पे आप चेकिंग लगा सकते हो, देखो 1, 1, 1 मिल गया, 1 3 मिल गया, 3 और 5 भी मिल गया, 3 और 7 3 मिल जाएगा इधर से 7 मिल जाएगा, 5 और 7 5 इधर से 7, ये मतलब नॉट अ रिलेशन तो नहीं है, रिलेशन है। 1, 1 2, 1 ठीक है, 1, 1 2, 1 3, ठीक है, 3, फिर 4, 3, फिर 5, 5, 5, समझ रहे हो, इस तरह से मिल रहा है। ये वाला देखो भाई थोड़ा सा, ठीक है, मतलब ये दोनों तो गलत ही हो गए यार, ठीक है, ये रिलेशन है बट हमें नॉट आ रिलेशन पे टिक करना है, तो रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, y बराबर 2 + x, जो भी तुम्हारा होना चाहिए y बराबर 2 + x, ये कुछ ये जो ऑप्शन है ना थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें एक सिंबल आता है फॉर एवरी, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, हालांकि लोग इसको इग्नोर करते हैं ज़्यादातर, बट आप इसको ध्यान से समझो, फॉर एवरी, आपको ये लगेगा कि ये तो भाई रिलेशन नहीं है, बट ये है, x बिलोंग टू x एंड y बिलोंग टू y, ये इसमें कहीं ये चिन्ह नहीं लगा है, ये फॉर एवरी x है ना, सारे x के लिए जो होगा x बिलोंग करेगा, है ना, समझ रहे हो, फॉर एवरी का साइन नहीं लगा, तो आप ध्यान समझोगे कि y बराबर 2 + x, जैसे आप कहोगे यार कि भैया x में 1 डाल दो तो 2 1 3 हो जाएगा, समझ रहे हो, तो मतलब एक पेयर क्या बन जाएगा, 1 डालोगे तो 1, 3 बन गया ना, अगर 2 डाल दोगे क्योंकि x से 2 ले सकते हैं तो 2, 4 बन जाएगा, 3 डालोगे बस 2 उसमें जोड़ दो, समझ, जो भी वैल्यू है इसका दुगना कर, मतलब दुगना नहीं करना है, फिर 2 प्लस करना है, अगर 3 4 मतलब 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डालोगे तो क्या जाएगा 4 2 6 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप ये देखोगे थोड़ा सा ये देखोगे एक चीज कि 1, 3 तो ठीक है यार, 1 इससे आ गया, इससे 3 आ गया, 2, 4 देखो तो यार 2 इससे आ गया, 4 इसमें 4 है ही नहीं, भाई तो बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, इसमें तो 4 है ही नहीं, तो आप इसको लोगे कि नहीं लोगे, या फिर आगे चल के अगर डिस्कस कर रहे हैं 4y, हाँ x में है, 6 है, इसमें 6 नहीं है, क्या ये पेयर आप लोगे, ये पेयर लोगे, आगे चल के क्या बनेगा एक और 5, 7 बनेगा, अगर x यहाँ पे 5 डालोगे तो y कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो एक पेयर ये बनेगा, तो ये तो सही है 5 और इधर से 7 ये आ गया, मतलब पहले सेट से 5 आ गया, दूसरे सेट से 7 आ गया, बट इन दोनों के केस में ये 4 नहीं है भैया x में,
ना, सॉरी 4 जो है y में नहीं है, और इधर जो 4 है यहाँ पे x से आना चाहिए, तो वो भी x में नहीं है 4, सॉरी x में तो है बट सॉरी 6 y में नहीं है, 6 y में नहीं है, 4 जो है y में नहीं है, हाँ 6 भी जो है y में नहीं है, ये सब x में है बट y में नहीं है। हमें दूसरा वाला जो होता है पोजीशन वाला एलिमेंट वो दूसरे वाले सेट चाहिए, मतलब y से चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे, और उससे पेयर बनाई गई है। तो ये अब तुम कहते हो कि भैया इससे तो यही पेयर्स पॉसिबल होंगे, इसी का मतलब एक रिलेशन आप तैयार करोगे आगे चल के, भैया ये बनना चाहिए, और इसके आगे और भी आएंगे, बट आप ऐसे तैयार करने की कोशिश करोगे तो ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी कि ये रिलेशन नहीं होना चाहिए। बट ध्यान से सुनो, यहाँ पे कहीं ये नहीं बोला कि फॉर एवरी एक्स, समझ रहे हो, फॉर एवरी एक्स मतलब जो जो पॉसिबल हो सकता है हम वो बोलेंगे, ना कि ये सब लेंगे, हम ये सब को हटाएंगे, ये सब नहीं लेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना, जब पॉसिबल नहीं तो क्यों लें, थोड़ी ना बोला फॉर एवरी, हम वही लेंगे एक्स से जिसके लिए वाई में वो सेटिस्फाई हो पा रहा हो, क्योंकि बोला ना, क्या बोला, एक्स बिलोंग टू एक्स एंड वाई बिलोंग टू वाई, ठीक है, एक्स इन बिलोंग इन वाई एक्स एंड वाई बिलोंग इन वाई, फॉर एवरी का साइन नहीं लगा कहीं पे भी, ये लगा ही नहीं, ये लगा होना चाहिए, तब बात करते कि भाई सारे के सारे एक्स डालने पड़ेंगे। बोला होता ना कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू वाई बिलोंग टू एक्स, वाई बिलोंग टू वाई, ये नहीं बोला, इसमें बोला कि यार एक्स वो लेना, वाई वही लेना जिससे तुम्हारा रिलेशन सेटिस्फाई हो पा रहा हो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। थोड़ा डेप्थ नॉलेज थी तो ये भी रिलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉर एवरी का साइन अगर लगा होता तब तो गलत हो जाता भाई, तब तो गलत हो जाता, तब तो लेना पड़ता, तब ये वाला भी पेयर पॉसिबल होता, इस वजह से हम इसको नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो डी वाला है ना वो नॉट अ रिलेशन वाला है और सारे गलत है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, शायद डाउट आपका आ सकता हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपको हो, तो फिर मैं और इसको सही तरीके से इसको कमेंट में या फिर शायद इसके लिए एक वीडियो ही बना दूँ, तो आप वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो लिखा है लेट आर सच दैट ए टू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है यार कि जो भी रिलेशन है हमारा वो ए से बी पे डिफाइंड है, ठीक है, ए टू बी पे है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए और बी का ले रहे हैं और उससे हम एक रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। बता चुका हूँ ना कि यार ए क्रॉस बी करते हैं, उसके सबसेट्स ही क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, तो वो बारे में वो चीज़ बता रही है। मान लो कि यार जो भी रिलेशन है वो ए टू बी पे है, मतलब ए से बी पे डिफाइंड है, तो उसमें उसके अंदर डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है, एक्चुअल इनपुट होता है किसी भी रिलेशन के अंदर, या कोई भी एक फंक्शन दिया होगा उसके अंदर तुम क्या एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो, वो क्या हो जाता है, डोमेन होता है। रिलेशंस के लिए, फंक्शंस के लिए थोड़ा अलग होता है, बट अभी के लिए समझो, रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन के जो डोमेन होते हैं वो एक्चुअल इनपुट्स होते हैं, तुम क्या क्या डाल सकते हो, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, ठीक है। जो भी जैसे मान लो ए और बी में जो फर्स्ट सेट है तो उसके क्या लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिखना चाहिए था क्या, हाँ सही तो लिखा है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका तुम सेट ले लो, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर जैसे लिखा है यार, एक में क्या लिखा है 1, 2, एक में 2, 1 लिखा है, ठीक है। मान लो कि यही एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है ये, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है ना उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, उनका तुम क्या ले लो, सेट ले लो, सेट बना दो, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डोमेन ऑफ आर, ठीक, क्या हो जाएंगे, डोमेन ऑफ आर। रेंज क्या हो जाएगा, लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है मतलब कि ये और ये, वो क्या हो जाएंगे, रेंज ऑफ आर, ठीक है। जो भी रिलेशन है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट ले लो तो डोमेन बन जाएगा, और सेकंड एलिमेंट का सेट ले लो, जैसे इसमें क्या सेकंड एलिमेंट 2 और 1, तो इसका सेट तैयार कर दो 2 और 1 को लेकर के, तो ऐसे ये क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट, क्या इनपुट 1 डालने पे 2 मिला, 2 डालने पे 1 मिला, है ना। तो जो जो तुम डाल सकते हो किसी फंक्शन में वो डोमेन हो गए, डोमेन ऑफ आर, मतलब जो भी रिलेशन के लिए डोमेन हो गए, और जो आउटपुट आते हैं ना उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे अब हम आगे, ठीक है। तो दिखा हुआ है कि यार कि लेट ए जिसके अंदर 1, 3, 5, 7 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 2, 4, 6, 8 एलिमेंट है, तो बोला कि यार बी 2 सेट्स एंड लेट आर बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये 2 सेट्स हैं, ये जो है ए और बी पे डिफाइंड है, ठीक है। तो लिखा हुआ कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, है ना, जो भी ऑर्डर पेयर है वो एक्स कॉमा वाई में बिलोंग करता है, और वहाँ पे रिलेशन क्या है एक्स और वाई के बीच में, कि जो भी एक्स होगा ना और वाई होगा उनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है अंकल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, y को इधर ले आओ, मतलब क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y,
मतलब अगर माइनस वाली चीज़ उधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब है कि जो भी एक्स होगा ना वो वाई से क्या होगा, बड़ा होगा। जो भी एक्स क्या होगा वो वाई से बड़ा होगा। वही आप वैल्यू लेना, जो भी पेयर बनाना उसमें, जैसे मान लो अगर इससे अगर पेयर बनाने की कोशिश करें तो आपने अगर 3 ले लिया तो उस केस में आप 2 लोगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस केस में तो हो गया, लेकिन अगर आप कहोगे कि भैया 1 और 2 ले लें तो ये पॉसिबल इस चीज़ के लिए नहीं हो पाएगा। एक ऑर्डर पेयर तो बनेगा बट इस रिलेशन के लिए जो कि तुम्हारा डिफाइंड है, जो कि तुम्हारा बताया गया, उसके लिए केस में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा क्या है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या, 1 में 2 माइनस करोगे, 1 में -2 करो, 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है। और -1 क्या 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा है भाई साहब, -1 तो 0 से छोटा होता है ना, एक्चुअल ये गलत है, समझे। तो इस केस में ये नहीं हो पाएगा। तुम्हारा कहने का मतलब यार जो भी एक्स होना चाहिए वाई से जस्ट बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा हो या कुछ भी, मतलब वाई से बड़ा ही हो। ये तो छोटा हो गया ना, तो ये तुम नहीं लोगे। तो चलो बना लेते ना यार, क्योंकि तुम्हें निकालना क्या है इसमें, डोमेन और रेंज निकालना रिलेशन का, डोमेन और रेंज पे सवाल है ये, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई को लेकर के चलते हैं। और जो तुम्हारा ए है तो इसके लिए डोमेन पहले तो तुम रिलेशन बना लो, उसके अंदर से भी डोमेन बना देंगे, ठीक है। तो क्या ले लोगे, इसे 1 लिया तो 1 के साथ में तुम ना 2 ले सकते हो, ना 4 ले सकते हो, ना 6 ले तो ना 8 ले सकते हो, क्योंकि 1 से बड़े वैल्यूज हैं, तुम्हें छोटे वैल्यू चाहिए तो 1 वाला तो नहीं ले सकते। 3 से जब स्टार्ट करोगे, 3 से छोटी वैल्यू क्या होगी इसमें, बी वाले में 2 होगी, तो एक ये ऑर्डर पेयर बन गया। 4 नहीं लोगे क्योंकि 3 जो है 4 से बड़ा हो गया, 3 4 से बड़ा हो गया, दैट 3 तो 4 से छोटा है ना, वो वाला नहीं लोगे, है ना। हमेशा जो वैल्यू लेंगे ऑर्डर पेयर में वो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले से, ठीक है। तो 3, 4 जो होगी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस केस में जो तुम्हारा एक्स है ना वो वाई से क्या हो गया, लेस हो गया, बड़ा नहीं है भाई ठीक है। तो ना 3, 6 होगा, ना 3, 8 होगा, मतलब वहीं पे स्टॉप हो जाएगा 3, 2 पे। फिर 5 जब लोगे तो 5 को 2 के साथ में ले सकते हो और 5 को 4 के साथ में ले सकते हो। हाँ, तो इस केस में ये जो पहला वाला है वो तो बड़ा ही है ना। और आगे क्या है भाई, आगे क्या है, 5, 6 ले सकते हैं नहीं, क्योंकि 6 जो हो जाएगा वो 5 से बड़ा हो जाएगा, हमें पहले वाला जो है बड़ा लेना है, ठीक है। 7 का 2 से करवा सकते हैं, हाँ 7 का 6 से, हाँ सॉरी 7 का 4 से करवा देते हैं, फिर 7 का 6 से भी ले सकते हैं। क्या 7, 8 पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि इस केस में क्या होगा, x जो हो गया वो y से क्या हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया। आपको ग्रेटर देन y चाहिए, समझ रहे हो। ऐसे भी समझ सकते हो कि इन दोनों को डिफरेंस लेने पे कितना आएगा, 7 - 8 कितना करोगे, -1 आ जाएगा। और -1 क्या 0 से बड़ा है, नहीं 0 से छोटा है, ठीक है। नेगेटिव नंबर हो गया यार, तुम्हें पॉजिटिव नंबर चाहिए, 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो नेगेटिव नंबर हो गया ना, तो ये पॉसिबल नहीं, समझ रहे हो। तो ये रिलेशन बन गया आपका, ठीक है, इस टाइप का रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इसका डोमेन अगर निकालना चाहोगे तो क्या, हमने क्या बोला, डोमेन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो ऑर्डर्ड पेयर एक ये है, ये है, ये है, मतलब ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो क्या क्या आ रहा है, 3, 5 डबल बार है, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट करते नहीं यार। 3 ले लिया, 5 ले लिया, 5 फिर से आ रहा तो क्या मतलब है फिर लिखने का, 7 ले लिया, ठीक है। तो 3, 5, 7, तो ये हो गया डोमेन ऑफ आर। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, रिलेशन का मतलब रेंज क्या होगा, मतलब एक्चुअल आउटपुट्स वो क्या होंगे, सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट बना दो, जो रिपीट होंगे उसको मत देना, मतलब एक ही बार एक चीज़ को लिखना, सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार होता है। 2, 2 मतलब 2 हो गया, फिर 2 हो गया, तो 2 बार नहीं लिखते, एक बार लिख दिया काम हो गया। 4 फिर लिख दिया यार, समझ रहे हो ना, जैसे 2 है, 4 है, फिर 2 है, तो एक बार 2 लिख दिया बस काम हो गया, 4 लिख दिया, फिर एक बार 4 आ रहा तो उसको ज़रूरत नहीं लिखने की, फिर 6 लिख सकते हो। तो इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा, अगर इसको नंबरिंग करना है तो ये फर्स्ट वाला तुम्हारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं रेज करता हूं। अब डोमेन रेंज निकाल देना हमने, हाँ। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड इसको नंबर देते हैं, इसको थर्ड दे देते हैं। तो फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन आर गिवन बाय, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यार, रिलेशन लिख लेते हैं, इस सेकंड वाली की सोल्यूशन लिख रहे हैं हम। तो आर में अगर x, y टाइप का ऑर्डर पेयर हो, ठीक है, रिलेशन आर में किस टाइप के ऑर्डर पेयर हो, x, y, एक जनरल लिख दिया गया। उसमें क्या हो, सच दैट कि y जो होना चाहिए ना वो x + 6/x होना चाहिए, समझ रहे हो। वेयर x, y क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और x क्या है 6 से लेस है, x क्या है 6 से लेस है, और x, y क्या है नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं,
ठीक है, चलो इस पर भी लगा देते हैं। चलो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो एक्स और वाई नेचुरल नंबर ही होगा, एक्स होगा 6 से छोटा, यानी कि एक्स की वैल्यू छोटी, एक 6 से वैल्यू छोटी वाली एक्स जो कि नेचुरल होना चाहिए और साथ में 6 से छोटी होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है और 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, मतलब एक्स की वैल्यू तुम ये ले सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर वाई तो निकाल ही लोगे ना, फिर तो बनाओ रिलेशन, सिंपल सी बात है यार। अगर एक्स यहाँ पे 1 डाल दोगे तो ये 6/1 और इधर 1, समझ रहे हो? 1 + 6/1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर 1 + 6/2, 6/2 कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। अरे 2 3 6, 3 1 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 + 6/3, 3 2 6, 3 2 6, तो 1 और 2 3 हो गया। फिर 1 + 6/4, ये कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 3 6, कितना हो गया? 3/2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 2 1 2, 3 5/2, ठीक। और 5/2 तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये तो नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, इट इज़ नॉट नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है कि तुम्हारा एक्स और वाई क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, वाई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे इसको। और अगर तुम एक्स की वैल्यू डालोगे क्योंकि 5 तक ही डालना है यार, 6 नहीं ले सकते ना, 6 से छोटा होना चाहिए। तो 5/6 ये भी एक फ्रैक्शन और ये 1 पॉइंट समथिंग मतलब कुछ नंबर आएगा फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे भी ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो भी क्वांटिटी आएगी, ठीक है। 5 1 5 और 6 11/5 आएगा इसका आंसर। तो ये भी एक, समझ रहे हो, रैशनल नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर में चाहिए। 11/5 ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं, मतलब इसको भी रिजेक्ट कर देंगे इस केस में, ठीक है। मतलब 5 नहीं मतलब ले सकते आप, ठीक है। नहीं आता ना फिर भाई, नेचुरल नंबर भी आना चाहिए भाई। तो तुम्हारा एक पेयर क्या बन गया कि भाई 1,7 बन जाएगा, ठीक है। 2 पे 4 आया था, अगला क्या था यार? 3 पे कितना है? 3 पे 3 आ गया, हाँ 3 पे 3 आ गया, तो एक पेयर ये बन गया। और आई क्या है? 4 पे तो वो फ्रैक्शनल आ गया, ये भी फ्रैक्शन वाला हो गया, रैशनल वाला, ठीक है। तो तुम्हें नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये तुम्हारा रिलेशन बन गया, ठीक है। तुम्हें एक्स और वाई नेचुरल नंबर चाहिए, तो भाई अगर नेचुरल जिस पे नहीं आ रहा तो उसको उस वाले को एक्स को भी नहीं लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि एक्स और वाई नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। अगर आप एक्स की वो वैल्यू ले लोगे, जैसे 5 ले लोगे और 4 ले लोगे, तो केस में वाई नेचुरल नहीं आ पाएगा, तो वो तो लेंगे ही नहीं लेंगे ना, दोनों केस सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो सुनो यार, अब डोमेन लिख लेते हैं इसका यार, ठीक है। डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा भाई? ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है उन्हीं का सेट बना दो, खत्म यार। 1 2 3, जो जो तुम डाल सकते हो यार, पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है, एक्चुअल इनपुट जो एक्चुअल तुम डाल सकते हो, और एक्चुअल आउटपुट क्या क्या होंगे, मतलब रेंज ऑफ आर क्या होंगे, मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनका सेट तैयार कर दो, वही क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ रिलेशन आर का, ठीक है। तो 7 4 3, ये आपका क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। और तो कुछ करना नहीं था यार, हाँ डोमेन रेंज निकाला, इस तरह से आप ये क्वेश्चन हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन तो नहीं यार, वाइट बोर्ड है उस पर लिखा हुआ, ठीक। सॉल्व करिए फटाक से, 30 सेकंड है आपके पास। 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, खत्म। अब मैं करता हूँ यार सॉल्व, ठीक है। अब मेरे को समझाना होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फटाफट करो आप, जितनी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पॉज करके आप रुक लो यार, थोड़ा टाइम ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता ना। तो यार देखो यार, रिलेशन आपका ये है, y √(x - 1) का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर दिया, और x जो है तुम्हारा इंटीजर है, और x जो है वो -3 to 3, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है? -3 -2, है ना। 3 पे क्या है? 3 भी इंक्लूड करना है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू कर देना है ना। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये तुम्हारे x के पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको पहले बनाना रिलेशन बना लो, डोमेन रेंज तो ऐसे कहानी खत्म, ठीक है। तो रिलेशन बना लो, है ना। ये अलग अलग सवाल थे, मैंने इसको एक ही में मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो चलो 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 चलो, अब जैसे इसके अंदर यार क्या डालोगे? माइनस, जैसे हम डायरेक्ट रिलेशन लिखें ना, दिमाग मारी क्यों करना, डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर तो -3 डाल दोगे तो चिंता मत लो,
रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हें पता है यार रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी चिंता मत लेना कि नेगेटिव डाल देंगे तो नेगेटिव आना है, क्योंकि स्क्वायर भी तो लगा है। तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4, और -4 का स्क्वायर 16, समझ रहे हो। मतलब अगर -3 डालोगे, -1 का इस तरह से ये अंडर रूट बन जाएगा कितना, -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4 ही होता है, क्योंकि रूट क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है रूट, ठीक है। नेगेटिव मत देगा -4 भी हो जाएगा, नहीं। फिर क्या डालोगे यार, -2 डालोगे तो -2 -1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -9 सॉरी -9 -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, और रूट उसका 9 का कितना हो जाएगा, √9 मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, √9 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर -1 -1 उसका होल स्क्वायर, फिर रूट, तो -2 का स्क्वायर 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 0 -1 कितना हो जाएगा यार, -1 का स्क्वायर 1, और √1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 डालोगे, 1 -1, तो 1 का 1 -1 कितना हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, मतलब 0 हो जाएगा। फिर आगे क्या है यार, 2 -1 उसका स्क्वायर, फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से बन गया 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 1, 3 -1 उसका स्क्वायर अंडर रूट, तो 3 में से गया 2 का स्क्वायर 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ। तो क्या यार, अलग अलग वैल्यू पे देख लो यार, -3 लिया जब तुमने तो कितना आया, 4 आया, ये ठीक है। माइनस जब 2 लिया तुमने तो क्या आ गया, -3 आ गया कि 3 आया, 3 आया, ठीक है। रूट वाली जो भी वाई तो है वैसे ही पॉजिटिव है, क्योंकि रूट पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। और क्या यार, -1 डालने पे कितना आया, -2 आया, सॉरी -1 डालने पे क्या आया, 2 आया। फिर 0 डालने पे 1 आया, 0 डालने पे 1 आया है, ठीक है। इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा अभी, बस देख लो पहले, सिंपल तरीका, 1, 0 हो गया, ठीक है। 2, 1 हो गया, ठीक है। 3, 2 हो गया, है ना। कितने वैल्यूज है टोटल, 7 आए होंगे, 1 2 3 6 7। मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है ना यार, x की वैल्यू जब 7 ही होगी तो 7 ही वैल्यूज तो आएंगे। बट तुम्हें ध्यान रखना होगा कि जो y तुम्हारा होगा वो अंडर रूट है, y की जो भी वैल्यू वो अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो अंडर रूट जो भी होता है हमेशा क्या होता है, रूट जो भी होता है वो 0 से बड़ा होता है। अगर मान लो रूट के अंदर x है तो जो भी चीज़ वो क्या होगी, 0 या 0 के बराबर ही होगी, या 0 या 0 से बड़ी होगी, समझ रहे हो। तो रूट वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ना तो 0 हो गया तो 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिव वाला अगर ऑप्शन में है तो उसको रिजेक्ट कर देना, है ना। इसका वैसे ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, ठीक है, स्पेस बचाने के लिए। तो आप ये समझ सकते हो कि y की वैल्यू बस क्या देख लो, पॉजिटिव देख लो वाले ऑप्शन में, और साथ में देख लो कि x की 7 वैल्यूज है तो 7 आंसर्स आ रहे होंगे, बस खत्म सवाल, बस टिक कर देना, है ना। 7 ऑर्डर पेयर्स आएंगे क्योंकि x की वैल्यू 7 है, और साथ में y वाला जो भी होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, नन ऑफ दिस तो है ही, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये तो आपका रिलेशन तैयार हुआ है ना, ठीक है। ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि स्पेस जाके बच जाए, तो ये रिलेशन आपका तैयार होगा। और इसी तरह से ऑप्शन में आपको अगर मिल जाता है तो आप उस पर टिक कर दोगे, ठीक है। अब इस जो अगला है इसमें क्वेश्चन डोमेन ऑफ आर निकालना है। डोमेन ऑफ आर क्या होता है यार भाई, कुछ नहीं, जो भी रिलेशन है ना उसके जो फर्स्ट एलिमेंट से, सिंपल सी बात है भाई यार, एक्स की वैल्यू सिंपल और कुछ नहीं, मतलब वही हो जाएगा, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया डोमेन ऑफ आर। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, जो आए हैं आंसर वाई के, ठीक है, वाई के जो वैल्यूज आए हैं, मतलब जो रूट से बाहर निकल के आए हैं यार, 4 3 2 1 0, ठीक है। 4 3 2 1 0, फिर 1 2 आ गया, तो ओवरऑल समझ रहे हो, 0 1 2 3 4, लाइन से आप लिख दो 0 1 2 3 4। अब इसके सब ऑप्शंस थे, अलग अलग ही क्वेश्चन थे, मैंने एक ही में मर्ज कर दिया, विदाउट ऑप्शन कर दिया कि आप ऐसे कर सकते हो। अब ऑप्शन में दिखा, इस पर टिक कर देना, इस पर टिक कर देना, इस वाले पर टिक कर देना, ठीक है। तो ये तो आसान था यार, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन डन हो गया है, ठीक है।